नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने धार्मिक स्थल देखे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश से, वो है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध या जन्मे व्यक्ति। हेडिंग डाल लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जन्मे व्यक्ति, जन्मे व्यक्ति का परिचय देखेंगे हम, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जन्मे व्यक्तियों का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो फेमस हुए हैं जैसे कवि वगैरह हो गए। एक बात ध्यान से सुनो भाई, जो मैं अब कवि बताऊंगा ना कि कौन से कवि ने कहां पर जन्म लिया है, वो उत्तर प्रदेश के आएंगे सारे के सारे, ठीक है। इसमें जो है रचना, जिस लेखक ने लिखी है उसकी रचना नहीं बताऊंगा, क्योंकि रचना मैं आपको हिंदी में कराऊंगा, ठीक है। उनके बारे में बताऊंगा कि हाँ भाई ये वाले जो कवि हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश के इस डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिया है, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लेंगे, पहले इंपॉर्टेंट है कबीरदास। कबीरदास, कबीरदास सभी जानते हैं आप इनके बारे में। लिखो इनका जन्म वाराणसी, क्या बोलते हैं वाराणसी को? घंटियों का शहर। कहां पर हुआ इनका जन्म? वाराणसी में। नीरज व नीमा नामक जुलाहे के घर, जुलाहे के घर हुआ कबीरदास जी का जन्म, ठीक है। जन्म हुआ वाराणसी में। इनके गुरु का नाम था रामानंदाचार्य। गुरु का नाम रामानंदाचार्य या रामानुज भी आ जाता है, रामानुजाचार्य, ठीक है। बात एक ही है भाई, ऑप्शन में दोनों आपको मिल सकते हैं, नाम एक ही है, ठीक है। और इसमें हम कवि और लेखक दोनों लेंगे। इनकी रचना के बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ पर? हिंदी में। दूसरा लिखेंगे सूरदास। सूरदास, सूरदास जन्म सीही, या इसको रुनकता भी कहते हैं, रुनकता, ठीक है। ये पड़ता है मथुरा में, ध्यान रख लेना, कोष्टक में चाहे लिख लेना आप, मथुरा है जी, आगरा में। सीही रुनकता, चलो जी मिस्टेक होगी आगरा, ठीक है। सीही रुनकता ये आगरा में पढ़ते हैं। इसमें यहाँ इनका जन्म हुआ। ये जन्म से अंधे थे, ये जन्म से अंधे थे। देखो कभी भी आगरा या मथुरा ये नहीं आएगा ऑप्शन में, क्योंकि इनका जो सटीक जन्म हुआ है वो सीही या रुनकता हम कहेंगे, ठीक है। ये जन्म से अंधे थे, बस ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई ये जगह कहाँ है। लिखो इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, ठीक है। गुरु के नाम भी बहुत पूछे जाते हैं। गुरु को पहले बहुत योग्यता दी जाती थी, तो गुरु का नाम, माता पिता का ना पूछ के गुरु का जरूर पूछा जाता है इसमें कवियों में। नेक्स्ट लिखेंगे रेदास। रेदास ये मीराबाई के गुरु थे। ये मीराबाई के गुरु थे। ये मीराबाई के गुरु थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ, वाराणसी, और इनके गुरु का नाम
रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य था। इनके गुरु का नाम रामानुजाचार्य। नेक्स्ट लिखेंगे भाई हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। देखो इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ। प्रतापगढ़, देखो ये प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास पड़ता है, ठीक है, तो लिख लेंगे इलाहाबाद के पास है ये प्रतापगढ़। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ। देखो भाई अगर ऑप्शन में प्रतापगढ़ मिले तो प्रतापगढ़, नहीं तो इलाहाबाद मिलेगा, है ना, तो आप इलाहाबाद भी लिख सकते हैं, इलाहाबाद। सटीक जो जगह है वो प्रतापगढ़ है, ठीक है। किसके पिता हैं? अमिताभ बच्चन के पिता हैं, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट लिखो तुलसीदास। बहुत सारी रचना लिखी है इन्होंने भी। तुलसीदास लिखेंगे। तुलसीदास, देखो ये श्री राम के भक्त थे। ये श्री राम के भक्त थे तुलसीदास। 8th 9th क्लास में आपने इनकी सबकी जीवनी पढ़ी होगी, जो यूपी बोर्ड का बच्चा होगा, ठीक है। तो वो ये देख लो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रसिद्ध लेखक है हमारे, ठीक है, जिनके बारे में हम जीवनी के कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, है ना, किसकी अलग ही किताब होती थी, तो वहाँ पर जीवनी और क्वेश्चन आते भी हैं सब्जेक्टिव लिखने को, भाई इसकी जीवनी लिखो, ठीक है। तो ये श्री राम के भक्त थे। इनका जन्म हुआ राजापुर, राजापुर में। इनका जन्म राजापुर, ये बांदा में पड़ता है, बांदा जिला जो पड़ता है ना यूपी का, हाँ जी, वहां पर राजापुर। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, पिता का नाम आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी, माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे। देखो ये माता का नाम पूछा गया है, माता का नाम तुलसीदास की क्या था? हुलसी। इनके गुरु का नाम गुरु बाबा नरहरिदास, बाबा नरहरिदास। एक रसखान का और ध्यान रखना, रसखान का, रसखान ये भी एक कवि हैं जिनका जन्म हुआ अमरोहा में, अमरोहा। भाई देखो सन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, जगह का नाम जरूर ध्यान रख लेना आप, ठीक है। रसखान ये भी कवि रहे हैं और इनका जन्म हुआ अमरोहा में। अब आप एक काम करो, एक साइड तो लिखो लेखक और दूसरी साइड उसका जन्म लिखो। लेखक और यहां लिखेंगे जन्म, लेखक और जन्म। पहले लिखो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, फर्रुखाबाद, महादेवी वर्मा, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में हुआ इनका जन्म महादेवी वर्मा का। फिर लिखो महाकवि भूषण, महाकवि भूषण, लिखेंगे कानपुर, कानपुर। महाकवि भूषण का जन्म हुआ कानपुर में। बिहारी ग्वालियर, बिहारी ग्वालियर,
इनका जन्म ग्वालियर में, एमपी में पड़ता है ग्वालियर, कभी ये उत्तर प्रदेश में सोचो आप, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण कवि है इसलिए मैंने इसमें बता दिया आपको। फिर लिखेंगे लल्ला लाल या लल्लू लाल, लल्लू लाल आगरा, हाँ जी नाम है ये लल्लू लाल, इनका जन्म आगरा। मुंशी प्रेमचंद, लम्ही ग्राम, ठीक है, लम्ही ग्राम, वाराणसी लिख लेंगे कोष्टक में, वाराणसी। भाई मुंशी प्रेमचंद को आप सभी जानते हैं, है ना, इनके तो बहुत सारे उपन्यास भी हैं, कहानी भी है, जैसे गोदान गबन, नमक का दरोगा, है ना, ये फेमस हैं इसके उपन्यास लिखे हुए। नेक्स्ट लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बात मत करो, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रायबरेली, रायबरेली, फिर लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म लिखेंगे झांसी, झांसी, मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है झांसी में। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद लिखो वाराणसी, वाराणसी, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ वाराणसी में। मलिक मोहम्मद जायसी, रायबरेली, मलिक मोहम्मद जायसी, रायबरेली। अयज्ञ, नेक्स्ट लिखेंगे लेखक का नाम अयज्ञ, कुशीनगर, कुशीनगर में इनका जन्म स्थान है, कुशीनगर, ये नाम है भाई। फिर लिखेंगे धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, इलाहाबाद, इलाहाबाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका है वाराणसी, वाराणसी। लिख लिया। तो ये तो हो गया लेखक, जो मतलब पुराने थे, ज़्यादा पुराने, ठीक है, जिनकी ज़्यादातर रचना आती है। तो ये जो है इनके जन्म स्थान आपको ध्यान रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर है। ज़्यादातर यूपी में है, बस एक बिहारी का बताया था मैंने आपको, है ना, ग्वालियर में। नेक्स्ट लिखो भाई। अब लिखेंगे अमीर खुसरो, ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, अमीर खुसरो लिखो इनके बारे में, अमीर खुसरो के बारे में। ये तोताए हिंद भी इनको कहा जाता था, क्या बोलते थे, तोताए हिंद, इनको कहा जाता था अमीर खुसरो को। ये कि तोताए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है, अमीर खुसरो को जाना जाता है। जन्म लिखेंगे कासगंज, जन्म स्थान है इनका कासगंज, कासगंज, कासगंज उत्तर प्रदेश, ठीक है। गुरु निजामुद्दीन औलिया, गुरु का नाम क्या था, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया।
देखो निजामुद्दीन औलिया, इनका भी अगर जन्म की बात करें तो बदायूं में हुआ इनका भी जन्म। जो निजामुद्दीन औलिया हैं इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ है? बदायूं में, ध्यान रख लेना इनका भी जन्म स्थान। अमीर खुसरो, दूसरा लिखेंगे स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, ठीक है। ये जो टॉपिक है भाई याद करने वाले टॉपिक है सारे के सारे, तो आपको जो है लिखो स्वामी हरिदास। यह है महान संगीतज्ञ, कौन है ये? महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास। लिखो जन्म अलीगढ़, जन्म कहां पर हुआ इनका? अलीगढ़ में। भाई एक बात बताओ, अलीगढ़ किस लिए फेमस है? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तालों के लिए, तो इसलिए ताला नगरी कहेंगे इसके। इसे हम क्या कहते हैं? ताला नगरी। तालों के लिए फेमस है अलीगढ़। देखो ये ध्रुपद राग के लिए, ये ध्रुपद राग के लिए जाने जाते थे। कोई ऐसा राग होता है, संगीत होता है जिसके लिए जाने जाते थे, जिसका नाम है ध्रुपद। और ध्यान रखना इनकी जयंती पर मथुरा में, वृंदावन में मेला लगता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो टोडरमल। अब लिखेंगे भाई टोडरमल। देखो ये जो स्वामी हरिदास बताया, इनके शिष्य भी थे, तानसेन थे। ठीक है, अगर शिष्य की अगर बात करें, तानसेन का जो जन्म है वो भी ग्वालियर में है, जैसे बिहारी का जन्म है ना ग्वालियर में, इसी तरीके से तानसेन का भी। अब लिखो टोडरमल लिखेंगे। बताओ भाई, ये तो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा रखे हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा टोडरमल के नाम से कुछ है। ये अकबर के नवरत्नों में से एक था, है ना, तो लिख लो यह है अकबर का नवरत्नों में से एक था टोडरमल। ठीक है, नवरत्न का मतलब क्या है भाई? 9 रत्न, यानी कि 9 व्यक्ति थे अकबर के दरबार में ऐसे जिन्हें नवरत्न कहा गया। ठीक है, और कैसा मंत्री था ये? राजस्व व भूमि मंत्री। ये अकबर के दरबार में कैसा मंत्री था? राजस्व व भूमि मंत्री, यानी कि भूमि से संबंधित कोई भी मुद्दा होता था तो ये संभालता था टोडरमल। ठीक है, नवरत्न की एक टोली बना रखी थी अकबर ने। इनका जन्म हुआ लहरपुर में। लहरपुर, ये लहरपुर पड़ता है सीतापुर। ठीक है, ध्यान रख लेना, उत्तर प्रदेश, सीतापुर। जिसके क्या बताया सीतापुर के बारे में कल मैंने आपको? 84,000 घाट, 30,000, हाँ 84,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 क्या बताया था? तीर्थों का स्थल। ठीक है, हाँ तीर्थों की भूमि सीतापुर, तो ध्यान रखेंगे। अगला लिखो अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल के बारे में भी आपको बता रखा है। लिखो जन्म आगरा में हुआ इनका। कहां पर हुआ? आगरा में। अच्छा, लेखक थे ये भाई। एक तो इन्होंने कौन सी वो लिखी थी पुस्तक?
एक तो अकबरनामा, अकबरनामा, एक आईने अकबर, ठीक है, क्योंकि अकबर के ही नवरत्नों में से ये भी एक था अबुल फजल, और ये लेखक था। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, एक बार तो अकबरनामा और एक आईने अकबरी, आईने अकबरी या आईने अकबर, ठीक है। चलो लिखो बीरबल। बीरबल के तो आपने बहुत चर्चे सुने होंगे। ये भी एक नवरत्नों में से, अकबर के नवरत्नों में से एक था। बाजारों में बीरबल के चुटकुलों की बहुत किताब बिकती थी पहले, अब तो इतना थोड़ा क्रेज कम हुआ, ठीक है, लेकिन बहुत ही बीरबल फेमस था। लिखो, जन्म इनका जालौन में हुआ है, जालौन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये फेमस था, ज्यादा फेमस यही माना जाता था नवरत्नों में से। नेक्स्ट लिखें भाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, लिखो इनका जन्म वाराणसी, जन्म कहां पर हुआ इनका? वाराणसी में। लिखो पालन पोषण कानपुर, पालन पोषण कहां पर हुआ? कानपुर में। कानपुर में एक जगह है बिठुर, ठीक है, ध्यान रख लेना। यहां पर इनका रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण हुआ। बचपन का नाम लिखेंगे, बचपन का नाम मनु या मनुकर्णिका भी कहते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे मनु के नाम से बहुत फेमस हुई है रानी लक्ष्मीबाई। पिता का नाम लिखेंगे मोरोपंत, पिता का नाम मोरोपंत, इनके पिता का नाम था मोरोपंत। पति का नाम गंगाधर राव, गंगाधर राव, ठीक है, ये पति का नाम था भाई। बाद में ही तो तुमने देखा है कि झांसी में, झांसी का जो किला है यहाँ पर है ना, अगर आप जाएंगे वहाँ झांसी पर, झांसी में जाएंगे तो उसमें जो है सबसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो नीचे बहुत गहराई है, वहाँ से ये अपना घोड़ा लेके कूदी थी, है ना। उस समय जो है, जो पति है वो पति नहीं था, फिर इन्होंने अकेला ही सामना करा डटकर अंग्रेजों का, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की, अगर आप कभी झांसी जाओ तो इसके यहाँ पर झांसी के किले में ज़रूर जाना, ठीक है। तो वहाँ पर हर एक चीज़ लिखी भी हुई है कि यहाँ से क्या किया है, कैसे है, ठीक है। तो वो चीज़ देखो, ये स्थल घूमने में जो है ना, जैसे भाई लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, है ना, ये जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, अगर आप यहाँ पर घूमते हो, है ना, इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो आदि जो हिस्ट्री है हमारी, है ना, ये जो चीज़ वो विरासत में ये छोड़ के गए हैं, है ना, तो उनके बारे में घूम के, उसके बारे में पता करके और फिर उसके बारे में जानना तो बहुत अच्छा सा लगता है, मतलब, ठीक है। तो अब वहाँ पर आप प्रैक्टिकली देखोगे, किताबों में तो आप पढ़ते ही हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल,
इनके बारे में लिखो भाई। राम प्रसाद बिस्मिल, जन्म लिखेंगे शाहजहानपुर, ठीक है, इनका जन्म स्थान है शाहजहांपुर। नारा लिखेंगे, बताओ नारा, बताओ भाई राम प्रसाद बिस्मिल का नारा क्या था? शाबाश, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था। काकोरी कांड में गोरखपुर में फांसी हुई, काकोरी गोरखपुर में फांसी। भाई क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है भाई, देखो ये जितने भी हमने अब तक लेखक और ये पढ़े हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, अब तक जो लिखवाई हैं, देखो मेन चीज़ क्या है कि अगर मैं इनका सिंगल सिंगल बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में डिस्कस करूं या जो मैंने कबीरदास बताए हैं, तुलसीदास बताए हैं, प्रेमचंद बताए हैं, तो है ना, तो मतलब अगर उन्हीं के बारे में डिस्कस करें तो ऐसे तो देखो कितना भी आप करे जाओ, यानी कि घंटों घंटों भी आप उसमें कर सकते हो। लेकिन हमें क्या है, हमें सिर्फ इनके बारे में याद करना है, क्योंकि हमने जो है इनके बारे में पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और ये बात आपको ये जाननी है कि भाई इसका जन्म जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए पेपर के लिए, वैसे तो इनके बारे में देखो पूरी डिटेल, इनकी हिस्ट्री क्या थी, है ना, इन्होंने क्या किया, तो तब तो फिर एक ही कभी पढ़ पाएंगे, ऐसे तो समझ रहे हो बात को। तो इनके बारे में ये मेन चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ, तो और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, है ना, उसके बारे में फिर समय गवाकर फिर क्या फ़ायदा। जो मेन चीज़ हमारे पेपर में काम आएगी, है ना, उसके बारे में, हालांकि देखो प्रेमचंद की अलग से बुक आपको मिल जाएगी, पूरी कहानी है उसमें कि भाई कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे इन्होंने क्या किया, है ना, सबके बारे में, हर एक राइटर के बारे में। तो मेरा मानना ये है जब आपकी जॉब लग जाए, जब बिल्कुल आप हो जाओ फ्री, है ना, तो सबकी एक एक बुक खरीदो और उसके बारे में जानना स्टार्ट करो, है ना, कि भाई ये तो महादेवी वर्मा, इनके बारे में पढ़ा है हमने, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हमने पढ़ा, और प्रेमचंद के बारे में हमने पढ़ा, तुलसीदास, इनके बहुत सारी रचना है ना, उपन्यास हैं, तो ये लेखक थे प्रसिद्ध, तो इनके बारे में तब पढ़ने में। अब क्या है, अब सिर्फ आपको जो है इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, है ना, और ऑब्जेक्टिव भी आपको करने हैं। डिटेल जानने की वहाँ पर ज़रूरत है। जैसे प्रेमचंद के बारे में अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसके बारे में उन्होंने अलग ही केवल प्रेमचंद की ही बुक दे रखी है, बताओ, सब राइटर की जो मतलब फेमस राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने उपन्यास और कहानी लिखी, है ना, कहानियाँ दे रखी हैं बहुत सारी। कहानी पढ़ने में भी मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो चीज़ है कि अगर एक ही कवि के बारे में डिटेल, अगर उसके बारे में हिस्ट्री बताने लगे तो लगभग 2 से 3 दिन तो उसी में लग जाएंगे, मतलब पर घंटे की क्लास के हिसाब से। तो ये है कि हमें जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो जो हमारे लिए अच्छा है तो उसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, वही चीज़ आपको कराना है। नेक्स्ट लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, जन्म लिख लो उन्नाव, जन्म कहाँ पर है, उन्नाव में हुआ इनका जन्म, ठीक है, ध्यान रखना। उन्नाव उत्तर प्रदेश, किसकी जी के कर रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई, आपने सुना भी होगा उन्नाव पक्षी विहार, सुना आपने, हाँ, तो इसे ध्यान रख लेना, ठीक है। ये उन्नाव पक्षी विहार है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है, ये इसी के नाम पे चंद्रशेखर पार्क या उन्नाव पक्षी विहार, ठीक है। और कहीं कहीं इनका जो है इन्हीं के नाम पर, इनके पार्क के नाम भी,
चंद्रशेखर पार्क और अल्फ्रेड पार्क बताया था मैंने आपको कहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये उन्नाव पक्षी विहार जहाँ इनका जन्म हुआ, यहाँ पर ये पक्षी विहार है, ठीक है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश। तो चंद्रशेखर पार्क या अल्फ्रेड पार्क वो अलग स्थान है, ठीक है, ये अलग है। नेक्स्ट लिखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय लिखो। इन्हें महामना के नाम से भी, इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, जन्म लिखेंगे इलाहाबाद, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं या संस्थापक थे। ये हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। 1916 में थे भाई ये। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इनके नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा भाई, महामना, मदन मोहन मालवीय और मैं से ही महामना, ठीक है, महामना के नाम से इनको जाना गया। चलो नेक्स्ट लिखो मोतीलाल नेहरू। देखो ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दो तीन व्यक्ति लिख लो। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तीनों का जन्म स्थान लिख लो इलाहाबाद, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इन तीनों का जन्म कहां पर हुआ है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म लिखेंगे मुगल सराय, कहां पर है? चंदौली, चंदौली में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, देखो भाई बताओ इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। अब बताओ इसके साथ में जय विज्ञान और किसने जोड़ा? बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रख लेना, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी, और जय जवान और जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इनका जन्म है कहां पर? मुगल सराय, चंदौली में, ठीक है। मृत्यु हालांकि इनकी कहां पर हुई है? मृत्यु ये इनकी ताशकंद में। जरा मुझे बताएं, ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है बताओ? उज्बेकिस्तान किसका हिस्सा है? ये रूस का हिस्सा है, ठीक है। रूस से अलग हुआ था ये उज्बेकिस्तान, उससे अलग होकर एक देश बनाया जिसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। तो वहां पर जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, ठीक है। बाहर मृत्यु हुई इनकी जाकर विदेश में। नेक्स्ट लिखो जहांगीर। बताओ भाई किसका बेटा था जहांगीर? अकबर का, ठीक है। तो जहांगीर के बारे में लिखेंगे, जहांगीर के बारे में लिखो, इतने इंक डाल लेता हूं, लिखो इसके बारे में। पहले तो ये लिख लो, ये अकबर का बेटा था, अकबर का लड़का था ये। जन्म लिखेंगे फतेहपुर सीकरी,
फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी कहा जाता है फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ इनका? फतेहपुर सीकरी। वैसे तो कोई टूर पे जाता है तो आगरा के साथ साथ में फतेहपुर सीकरी भी घूमता है। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी इसकी दूसरी राजधानी मानी जाती है, किसकी? अकबर की। ठीक है, और ये अकबर का ही लड़का था, तो ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी तो जागीर के बारे में हिस्ट्री में खूब सही से पढ़ाया मैंने आपको। नेक्स्ट लिखो, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद जन्म लिखेंगे इलाहाबाद। जन्म कहां पर हुआ इनका? इलाहाबाद में। भाई आपको पता है ना मेजर ध्यानचंद के बारे में, आप जानते हैं अच्छे से। हॉकी का जादूगर कहा जाता है इनको। क्या बोलते हैं इसे? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। बताओ मुझे, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखो, इनकी जीवनी पर एक प्रसिद्ध पुस्तक गोल लिखी गई। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक रही है वो मेजर ध्यानचंद के ऊपर। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक इनकी जीवनी के ऊपर ही लिखी गई है ये। ठीक है, इन्हीं की जीवनी मिल जाएगी आपको इसमें, गोल, ध्यान रख लेना। हाँ जी, ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। बाकी अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।